जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावन का महीना आरंभ होने वाला है दोस्तों, और यदि आप भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, झारखंड के अंतर्गत देवघर जिले में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम की बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो दोस्तों, यदि आप वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको देवघर कैसे पहुंचना है, बाबा वैद्यनाथ धाम में हमको दर्शन कैसे करना है, देवघर में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और वैद्यनाथ धाम में दर्शन करने का हमको कितना समय लगेगा और कौन सा बेस्ट टाइम होगा विजिट करने के लिए। साथ ही साथ वीडियो में यह भी जानेंगे कि वैद्यनाथ धाम में दर्शन करने के साथ ही साथ वासुकीनाथ हमको कैसे दर्शन करना है, कौन कौन से दर्शन स्थल घूमना है, और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि वैद्यनाथ धाम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफी सहूलत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना देरी की हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको वैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाइक ट्रेन का। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम में जाने के लिए जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यह देवघर रेलवे स्टेशन है, लेकिन देवघर रेलवे स्टेशन पर ज्यादा प्रमुख ट्रेनों का परिचालक नहीं होने की वजह से आप एक और निकटतम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि है आपका जेसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, जेसीडी जंक्शन देश के प्रमुख शहरों पर राज्यों से रेलवे कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जेसीडी आ जाइए और जेसीडी के रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ से आपको ऑटो या ई रिक्शा मिलेगा, जो पकड़ के आप 30 रुपए आप शेयरिंग में कॉस्ट देकर आप वैद्यनाथ धाम पहुँच सकते हैं। अगर मैं जेसीडी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी की बात करूँ तो लगभग आपका यह 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो आप ऑटो रिक्शा में बैठकर 30 रुपये देकर आप डायरेक्टली मंदिर प्रांगण के समीप पहुंचकर वहां अपना स्टे बना सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे मेजर ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका बाय फ्लाई का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो निकटतम एयरपोर्ट है दोस्तों, वो है यहाँ का देवघर का एयरपोर्ट, जो कि वैद्यनाथ धाम मेन टेम्पल से लगभग इसकी दूरी 9 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो आप यहाँ भी अपना अराइवल बनाकर आप बाय रोड के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से डायरेक्टली वैद्यनाथ धाम पहुँच के आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी दोस्तों, हमको वैद्यनाथ धाम कैसे पहुंचना है। चलिए अगली बात करते हैं कि हम देवघर पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे वैद्यनाथ धाम के आसपास कहाँ अपना होटल स्टे बनाना चाहिए या फिर मंदिर के समीप कहाँ स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, देवघर में जो सबसे मुख्य स्थान है वो है यहाँ का टावर चौक। टावर चौक के समीप यहाँ पर ढेर सारे आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ मंदिर के आसपास आपको कुछ लॉज या धर्मशाला भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। अगर मैं टावर चौक से मंदिर की दूरी की बात करूँ तो वो आपको लगभग 900 मीटर की दूरी से पड़ता है। तो यदि आप टावर चौक के आसपास होटल बनाएंगे तो वो आपको अच्छे होटल देखने को मिलेंगे, लेकिन मंदिर के आसपास अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पर पुराने होटल्स, लॉज या फिर धर्मशाला या कुछ आश्रम जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिनका कास्ट दोस्तों 700 से 800 होता है और आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। वहीं अगर आप टावर चौक के आसपास अपना होटल लेंगे तो उस केस में आपको 1000 रुपये के ऊपर की आपको कमरे मिलेंगे और आप वहाँ भी अपना स्टे बना सकते हैं। तो ये थे बातें दोस्तों कि हम वैद्यनाथ धाम में कहाँ स्टे बनाएं। चलिए इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम में आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर प्रकार की व्यंजन यहाँ अवेलेबल देखने को मिलेंगे। आप अपना भोजन भी इस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली और प्रमुख बात करते हैं कि अब हमको भोलेनाथ की यात्रा यानी कि वैद्यनाथ धाम की कैसे दर्शन करते हैं और इनके क्या प्रोसीजर रहेंगे। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम हम दर्शन करने से पहले एक और चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों जो कि श्रद्धालु आते हैं वैद्यनाथ धाम दर्शन करने से पहले यहाँ पे शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, शिव गंगा मंदिर से 400 मीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे एक कुंड जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के पश्चात भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम हर हर महादेव कहते हुए हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 तरीकों से दर्शन होती है। पहला दर्शन जो होता है वो निःशुल्क दर्शन या फिर फ्री दर्शन कर लीजिए, वो होता है। दूसरा होता है यहाँ पे वीआईपी पास दर्शन। अगर मैं फ्री दर्शन की बात करूँ, अगर आप सावन मंथ में नहीं आ रहे हैं तो अगर आप फ्री दर्शन पास में लगेंगे तो मान के चलिए कि आपको दर्शन में जो समय लगेगा वो कम से कम दोस्तों आपको 4 से 5 घंटे लगेगा। लेकिन अगर आप फ्री दर्शन सावन मंथ में आके कर रहे हैं या फिर कांवड़ यात्रा के टाइम पे यानी कि सावन मंथ के टाइम पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको दोस्तों दर्शन में 7 से 8 घंटे का भी समय लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि दर्शन में काफी समय लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है वीआईपी पास का। दोस्तों, यदि आप सावन मंथ में नहीं आ रहे हैं, सावन मंथ के आगे या फिर पीछे आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर वीआईपी पास 300 की मिलती है और 300 की वीआईपी पास आप निकाल कर आप भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। मैं दोस्तों वीआईपी पास की तरह मंदिर में दर्शन किया, जिसमें मुझे 2.5 घंटे लगे। वीआईपी पास लेने के बावजूद अगर आप सावन मंथ में आ रहे हैं और वीआईपी पास लेते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे वीआईपी पास का टिकट का कॉस्ट जो है वह 500 हो जाता है। वीआईपी पास दोस्तों आपको इस तरीके से कार्ड मिलता है, जो कि एक छोटा सा एटीएम कार्ड की तरह दिखता है।
तो ये आप वीआईपी पास लेने समय दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सावन मंथ में जो भी सोमवार रहेगा उस सोमवार पे वीआईपी पास टोटली बंद रहता है। तो मैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव कहते हुए दर्शन करने के लिए लाइन में लगा और काफी समय कतार पे खड़े रहने के पश्चात 2.5 घंटे बाद मुझे फाइनली भोलेनाथ के दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आ गया। एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा प्रमुख बातों की, यही आप सावन मंथ में आ रहे हैं या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे आ रहे हैं तो यह समय पे यहाँ पे भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को छू के दर्शन करने नहीं दिया जाता, क्योंकि सावन मंथ में इतनी ज्यादा भीड़ होती है या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दूर से ही यहाँ पे एक कैनाल लगाया जाता है। वहाँ पे आप जल अर्पण करेंगे, वो जल सीधे भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग के ऊपर अर्पण हो जाता है। तो इस तरीके से आप दूर से दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो उस समय पर आप डायरेक्टली मंदिर में जाकर ज्योतिर्लिंग को छू के दर्शन कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम भोलेनाथ के दर्शन किए, अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए आप मंदिर प्रांगण के बाहर आ जाएं। मंदिर प्रांगण में जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पे सर्वप्रथम आपको एक और दर्शन करना है जो कि है वैजनाथ धाम से कनेक्टेड है, जहाँ पे पार्वती माता जी का एक मंदिर, पार्वती माता के भी आपको दर्शन करना है। यहाँ पे आपको ज्यादा लाइन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट में बाहर आ जाएंगे। माता पार्वती जी के भी दर्शन कीजिए। मंदिर प्रांगण में आप कैंपस में आपको ढेर सारे यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेंगे। सभी मंदिर को यहाँ पे भी दर्शन कीजिए, जिनमें से सर्वप्रथम मंदिर आता है महाकाल भैरव मंदिर। यहाँ भी आप जाकर दर्शन कीजिए। तत्पश्चात यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर यानी कि बजरंगबली जी का मंदिर, यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए। और इसके बाद आप सरस्वती माता में भी जाकर माथा टेक के माता जी का चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एक और मंदिर जिसको कहा जाता है सूर्य मंदिर में भी जाके आप दर्शन कीजिए। और इस प्रकार से आपके मंदिर प्रांगण के सभी दर्शन स्थल कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह प्रणाली थी कि हमको दर्शन कैसे करना है। चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सावन माह में जो भी यहाँ पे कांवड़ यात्रा चालू होती है वो दोस्तों यहाँ से होती है। सुल्तानगंज से यहाँ पे गंगा जल लेते हैं और सारे श्रद्धालु जो कि वैजनाथ धाम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होती है और सुल्तानगंज से गंगा जल उठाने के पश्चात कांवड़ में वो लेकर डायरेक्टली वैजनाथ धाम पहुँचते हैं। और यहाँ यात्रा के तहत यहाँ पे पहुँचने और उसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ के जल अर्पण किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं तो आप सुल्तानगंज पहुँच के वहाँ से गंगा जल लेके आप यहाँ पे वैजनाथ धाम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको वैजनाथ धाम मेन दर्शन करने से पश्चात हमको यहाँ पे कौन कौन से लोकल साइट सीनिंग करते हैं। दोस्तों, वैजनाथ धाम जी के दर्शन करने के पश्चात आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित एक और फेमस मंदिर जिसको कहा जाता है वासुकीनाथ टेम्पल, इनके भी दर्शन करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वासुकीनाथ जी के दर्शन करेंगे तभी आपकी वैजनाथ धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो आप वैजनाथ धाम जी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ से आप ई रिक्शा या फिर टैक्सी करके आप डायरेक्टली वासुकीनाथ पहुँच सकते हैं। अगर आप ऑटो रिक्शा की बात करूँ तो वो आपको 1200 से 1300 लेते हैं वासुकीनाथ टेम्पल दर्शन कराने और वहाँ वापस लाने देवघर में ड्रॉप करते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी वाला दोस्तों 1600 से 1700 आपको चार्ज करेगा। आपको वासुकीनाथ से जाने दर्शन कराने, आपको देवघर में वापस ड्रॉप करने में निकल पड़ता दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों टैक्सी के तहत और मैं पहुँचता हूँ 1.5 घंटे की सफर करते हुए वासुकीनाथ टेम्पल में। दोस्तों, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप सावन में आएंगे तब शायद आपको घंटे से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ज्योतिर्लिंग छू के दर्शन होती है सावन मास को छोड़कर। तो यहाँ पे अब मैं जल लेकर निकल पड़ा अपने वासुकीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे लाइन में निकलते हुए हर हर महादेव कहते हुए, जय वासुकीनाथ कहते हुए मैं मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया और यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किया। यहाँ पे भी दोस्तों पार्वती माता जी के मंदिर है, यहाँ पे भी जाइए, इनके भी दर्शन कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर प्रांगण में एक और मंदिर है जिसको गणेश मंदिर बोला जाता है, इनके भी जाकर दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात आप माँ तारा देवी के भी दर्शन कीजिए और इन्हीं के बगल में बने हुए माँ सूसनी देवी, इनकी भी दर्शन कीजिए। ये सारी चीजें करने के पश्चात आप वासुकीनाथ से देवघर के लिए रिटर्न मना लीजिए। दोस्तों, वासुकीनाथ टेम्पल से जैसे ही आप रिटर्न आएंगे तो वहाँ पे एक स्थान पड़ेगा घोरमारा, जो भी यहाँ पे पेड़े के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि पूरे वैद्यनाथ धाम में और देवघर में पेड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे आप पेड़ा जरूर यहाँ ले खरीदिए, क्योंकि यहाँ घोरमारा का पेड़ा काफी ज्यादा स्वादिष्ट और लंबे समय तक टिकता है। तो ये सारी चीजें करते हुए फाइनली एक और स्थान पर आप पहुंचेंगे जो कि रास्ते में पड़ता है। देवघर से 20 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा जिसको कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। यहाँ त्रिकुट पर्वत दोस्तों, यहाँ पर 3 पर्वत बने हुए हैं। कहा जाता है कि जब रावण यहाँ शिवलिंग को लेकर जा रहा था लंका तो इसी स्थान से गुजरा था, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। हालांकि त्रिकुट पर्वत में दोस्तों पहले रोपवे की सिस्टम थी, लेकिन 2020 कोविड के टाइम पे हादसा होने के पश्चात इस रोकने को टोटली बंद कर दिया गया। तो त्रिकुट पर्वत आप दूर से देखकर प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद निकल पड़िए अपने देवघर को। दोस्तों, ये बातें थी कि हमको भोलेनाथ यानी कि बाबा वैद्यनाथ धाम की दर्शन और साथ ही साथ इनके वासुकी टेम्पल जैसे दर्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं कि देवघर के अंदर कौन कौन से फेमस पॉइंट और लोकल साइट से इन पे जिसको हमको कवर करना है। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो है दोस्तों आपका यहाँ का नौलखा टेम्पल। दोस्तों, नौलखा टेम्पल काफी प्रचलित मंदिर है। यहाँ पे एक विशाल आपको टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि अभी रिनोवेट कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों राधा कृष्ण जी का यहाँ पे टेम्पल है, जहाँ जाके आप
मत्थे टेकिए, अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जाकर नौलखा टेम्पल में आप दर्शन कीजिए। इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने एक और फेमस पॉइंट पर, जो कि है यहाँ पे दोस्तों तपोभूमि एक और फेमस है, जो कि इस बाबा बैद्यनाथ धाम की जो ऐतिहासिक स्टोरी है, जो कि मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा कि जब रावण ने शंकर जी की तपस्या करते करते जब शंकर जी प्रसन्न हो उठे, तो रावण ने भोलेनाथ को कहा कि आप हमारे साथ लंका चलिए। तब शिव जी ने राजी होकर एक शिवलिंग रावण को दिया और रावण को कहा कि इसको अपने साथ लंका लेकर जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं भी आप इसको रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, वहां से मैं उठूंगा नहीं। तब रावण अपने अहंकार में सोचा कि मैं इतना बलशाली और शिवलिंग को उठा के आराम से लंका ले चला जाऊंगा। जैसे ही वो रास्ते में पहुंचा तो गंगा मैया उनके नाभि में वास हो जाती है, जिससे उनकी अत्यधिक तेज लघु शंका आती है, लेकिन वो शिवलिंग को पकड़े हुए थे। तब यहाँ पे विष्णु जी एक चरवाहा रूप धारण करके रावण के पास पहुंचते हैं और रावण की उनको ये शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ, तब तक इस शिवलिंग को पकड़े रखना, जमीन पे या फिर भूलोक पे इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो यह शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। तब वो ग्वाला ने कहा ठीक है मैं इसको पकड़ के रखूंगा, और रावण चला गया लघु शंका करने के लिए, लेकिन उनकी नाभि में गंगा माता का वास था। तो लघु शंका करने में काफी समय बीत जाने के कारण यहाँ पे ग्वाला शिवलिंग को पकड़े पकड़े थक जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे स्थापित कर लेता है। तभी से यह वैजनाथ धाम कहा गया, क्योंकि जो ग्वाला का नाम था उसका नाम वैजू था, भोलेनाथ का नाम था नाथ, इसलिए उसका वैजूनाथ करके वैजनाथ धाम जी का नाम यहाँ पे पड़ा। तो तब रावण ने रिटर्न आकर देखा तो शिवलिंग तो स्थापित हो गए थे, भोलेनाथ जी की ये शिवलिंग यहाँ से नहीं उठ रही थी। तो रावण ने इसी तपोभूमि में जाके ध्यान केंद्र किया ताकि भोलेनाथ को मना सकूं और भोलेनाथ के वापस से लंका की ओर ले जा सकूं। तब हनुमान जी यहाँ पे आते हैं और रावण की तपस्या भंग करने के लिए इस तपोभूमि पर अपने गदे से प्रहार करते हैं, जो कि चट्टान 2 हिस्सों में बट जाती है, इसलिए यहाँ पे तपोभूमि का नाम रखा गया। और यहाँ पे आप आएंगे तो ध्यान रखिए कि ये तपोभूमि में आपको पूरा पर्वतीय रास्तों से चलना पड़ेगा और पर्वतीय रास्तों में उतरना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई पेशेंट हो, मरीज हो या फिर कोई सीरियस सिटीजन हो या फिर किसी के हाथ पाँव में अगर कष्ट है तो वो तपोभूमि से बिल्कुल मत प्रवेश करें, केवल दूर से ही प्रणाम करते मत्था टेक के निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पहाड़ पकड़ के चलने पड़ते हैं और काफ़ी सिकली रास्ता होती है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आश्रम की देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रावण का जहाँ ध्यान लगाया हुआ था, गुफा था, वो भी देखने को मिलेगा, मंदिर भी देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे बजरंगबली ने अपने गदा से प्रहार किया था वो स्थान भी दिखेगा। मत्था टेकिए और उसके बाद तपोभूमि से रिटर्न हो जाइए और निकल पड़िए अपने अगले साइट सीनियर की तरह, जो कि और दोस्तों यहाँ पे जगत बंधु आश्रम, यहाँ एक छोटा सा आश्रम है दोस्तों, जो कि जगत बंधु आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भी आप दोस्तों जगत बंधु जी के दर्शन कीजिए। इसके बाद आप निकल पड़िए अपने और अगले साइट से, इसको बोला जाता है बालानंद आश्रम। दोस्तों यहाँ पे भी साइट बालानंद आश्रम में भी दर्शन कीजिए। मिनी यहाँ पे श्री कृष्ण जी का यहाँ पे टेम्पल है, इनके दर्शन करके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइड मिनी सीनियर की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका नौ दुर्गा मंदिर, जिसको नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे नौ दुर्गा माता जी का यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे जानते मत्था टेकिए, माता जी का दर्शन कीजिए, निकल पड़े अपने लास्ट और अंतिम पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका नंदन पहाड़। दोस्तों नंदन पहाड़ यहाँ पे दोस्तों एक दान रूपी से है, जहाँ पे आपको टेम्पल भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगे। इस नंदन पहाड़ में जाने के लिए सबसे पहले आपको 10 रुपए की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी। एंट्री टिकट कराने के पश्चात दोस्तों जैसे ही आप नंदन पहाड़ में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उद्यान काफी खूबसूरत सा और साफ सुथरा उद्यान है, जो कि आप कुछ समय बैठ के यहाँ पे समय बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर झूला चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने को जाएंगी, एक लेक देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देवघर में एक खूबसूरत सा एरिया भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ समय आधे घंटे करीब व्यस्त कीजिए, समय बिताइए। इसके पश्चात आप अपने होटल्स में जाकर विश्राम कीजिए या फिर अपने रिटर्न बनाकर। दोस्तों यह रहा आपका वैद्यनाथ धाम को कौन कौन से दर्शन स्थल हमको एक्सेस करने चाहिए, जाने चाहिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि वैद्यनाथ धाम आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। दोस्तों वैद्यनाथ धाम 12 महीने आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन के महीने में महाशिवरात्रि के पर्व पे या फिर नाग पंचमी के पर्व पे आएंगे तो उस समय पे सबसे ज़्यादा अत्यधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप चाहें तो आप सीजन में कभी भी आप आ सकते हैं, आपको ज़्यादा भीड़ देखने को वो पहचान धाम पे नहीं मिलेंगे। वहीं अगर बात की जाए कि आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, तो दोस्तों आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप डेफिनेटली बनाइए, क्योंकि जितने भी मैंने आपको लोकल साइट सीनियर बताया है या जो भी दर्शन स्थल मैंने आपको बताया है, तो ध्यान रखिए इन सबको कवर करने में आपको 1 रात 2 दिन की ट्रिप अवश्य बनाइएगा। पहले दिन अगर आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, वासुकीनाथ टेम्पल जाइए, और अगले दिन यहाँ पे दर्शन स्थल घूमकर आप अपने रिटर्न बना सकते हैं। तो इस तरीके से 1 रात 2 दिन की ट्रिप आप अवश्य बनाइए और आप अच्छी तरीके से पूरे वैद्यनाथ धाम को दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम की, हमको इस वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप एक बजट होटल में रुकना चाहते हैं और अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं, खान पान भी आप साधारण करते हैं, तो मान के चलिए कि आपको एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा लगेगा वो अधिक से अधिक 1500 से 2000 लगेगा, और आप अच्छे तरीके से बाबा बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन भी हो जाएगा, दर्शनीय स्थल भी सारे कवर हो जाएंगे। होटल, स्टेज और आपकी गाड़ी के खर्चे से सबको मिलाया जाए तो 1500 से 2000 में आप आराम से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, बस की टिकट या फ्लाइट की टिकट को इंक्लूड नहीं